नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज। इस समय हम चांदील विधानसभा के संघर्ष नगर इलाके में खड़े हैं, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री पूर्व नगर सेवक ईश्वर ताड़े जी का धूम धड़ाके से यहां पर आप तस्वीर देख रहे होंगे। बड़े ही धूम धड़ाके से यहां पर और मुंबई के अध्यक्ष युवा अध्यक्ष अमित साटम जी के हाथों कार्यालय का उद्घाटन होगा। उस उद्घाटन के गवाह होंगे भाजपा के नेता प्रवीण दरेकर जी और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर मध्य मुंबई जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र महात्रे जी और ईश्वर ताड़े। सभी की मौजूदगी में आज संघर्ष नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के और जिला के महामंत्री ईश्वर ताड़े जी के कार्यालय का आज यहाँ पर उद्घाटन होना है। पूरी तस्वीर हम आप तक दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे और बारी बारी से सभी लोगों से प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। आमचा शत्रू काँग्रेस नाही साहेब आहे चांदोलीमध्ये। आम्हाला दडपण्यासाठी कोणाची गरज नाही। आमचा शत्रू ह्या चांदोलीमध्ये आमच्या मित्र पक्षाचा आमदार आहे। ज्या आमदाराने आम्हाला नको ते करून सोडलेलं आहे। 15-20 दिवसांपूर्वी आशीची शेलार साहेबांना सांगितलं, आमच्या जिल्हाध्यक्षाच्या कानावर घातलं। सर्वसामान्य माणसाला नळाचं कनेक्शन दिलं मी। 4 फूट रस्ता खोदला नसेल, त्यांनी बीएमसी ला हाताशी धरून माझ्या कार्यकर्त्यावर बिजू कोडी कार्यकर्ता आहे त्याच्यावर एफआयआर केला। त्याच्यानंतर साहेब आम्ही सर्वसामान्य 18 वीघ आहे 1256 घरं राहतात, त्या लोकांना पाणी देण्याचं पुण्याचं काम आम्ही केलं। आम्ही सांगितलं परमिशन आम्ही घेतो 7-8 दिवसात, नाही केलं सर। त्याच्यानंतर काल परवा साहेब जिथून आपण सुरुवात केली त्या हनुमान मंदिर म्हणून आहे, त्या हनुमान मंदिरामध्ये आम्ही भारतीय जनता पक्षाचा गणपती विसर्जनाचा सेल्फी पॉइंट लावला होता की जे गणपती घरातून येतात त्यांचा फोटो काढायचा आणि ते विसर्जन झाल्यानंतर त्यांना द्यायचा। आपण त्यांना दिला, कारण तो विसर्जन तलाव सुद्धा गेली 5 वर्ष मी चालवत होतो। प्रकाश मोरे साहेबांना माहिती आहे। छठ पूजेचा तलाव मी चालवत होतो, पण यांनी तो हडप केला बीएमसी ला हाताशी धरून। बीएमसी ला सुद्धा आपल्याला याच्याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे साहेब। आणि आम्ही ज्यानंतर सेल्फी पॉइंट केल्यानंतर तिथे बीजेपीचा होर्डिंग लागल्यानंतर माननीय मित्र पक्षाच्या आमदारांनी परवा तिथे बीएमसी ला रात्री 9:30 वाजता पाठवून आपला बीजेपीचा फोटो, बीजेपीचा माझा फोटो, बीजेपीचं होर्डिंग सगळं बॅनर रात्री 9:30-10 वाजताला पोलिसांना सोबत घेऊन काढायला लावलं साहेब। हे काय चाललंय आम्हाला समजत नाही साहेब। ज्या दिवसापासून या भारतीय जनता पक्षामध्ये 22 जूनला या पक्षामध्ये मी भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवेश केला, त्या दिवसापासून मला आणि माझ्या कार्यकर्त्यांना सतत त्रास देणं चालू आहे। पोलीस स्टेशन इथलं स्थानिक पोलीस स्टेशन आणि मुंबई महानगरपालिका एलवाड हे जसे त्यांचे घर जवळ झालेले असं झालेले आहे। मी जिल्हाध्यक्षाच्या कानावर घातलं, परवा घरघंटी आणि शिलाई मशीन जी मुंबई महानगरपालिकेच्या पैशातून आहे। आम्ही सर्वात मोठा भाऊ आहेत या महाराष्ट्रामध्ये, आमचे मुख्यमंत्री आहे, पण त्यांनी स्वतःचा कार्यक्रम स्वतःच्या पक्षाचे कार्यकर्ते, शाखा प्रमुख, गट प्रमुख काय असतील ते त्यांच्या कार्यकर्त्यांना माझ्याकडे फोटो आहे, मी फोटो पाठवले जिल्हाध्यक्षांना, त्यांच्या हस्ते या संघर्ष नगर मध्ये नव्हे चांदोलीमध्ये केवळ शिंदे सेना शिवसेनेच्या माध्यमातून वाटप झालं साहेब। हे कुठेतरी थांबायला पाहिजे। मुंबई महानगरपालिका एलवार्ड ऑफिसर आणि स्थानिक पोलीस स्टेशनचे सिनियर रात्री बेरात्री त्यांना पूर्ण सहकार्य करतात। त्यांच्या पाठीमागे 2-2 जिप्सी फिरतात पोलिसांच्या। कशासाठी फिरतात आम्हाला माहित नाही। सर्वसामान्य आमदाराला एवढा संरक्षण साहेब, अमित साटम साहेब तुम्ही आलात, आम्हाला माहिती आहे तुम्ही 3री टर्म आहे, त्यांची तर 2रीच टर्म आहे, तरी त्यांच्या पाठीमागे तो पोलिसांचा कार्यकर्ते घाबरतात साहेब, काम करायला घाबरतात। ज्या दिवसापासून आम्ही प्रवेश केलेला आहे, ज्या दिवसापासून आम्ही काम करायला सुरुवात केली, त्यांना हे समजलेलं आहे की येणाऱ्या काळामध्ये त्यांच्या पायाची वाळू सरकलेली आहे। कारण या वेळेला सुद्धा आणि मागच्या वेळेला सुद्धा साहेब केवळ आणि केवळ ते आमदार झाले भारतीय जनता पक्षाच्या जीवावर आणि ईश्वर तायडेच्या ईश्वर आपला वेळ विरोधकांवर जास्त विचार करण्यात घालवायचा नाही। आपण आपली लाईफ मोठी करायची। राजकारणात त्रास तर आपल्याचा असतो, परक्याचा असतो, हे गृहीत धरून लोकांना काय हवंय आणि आपलं पक्ष संघटन मजबूत करून जनतेच्या मनामध्ये आपलं जे स्थान आहे ते कामाच्या निमित्ताने अधिक घट्ट करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करा।
ईश्वर आपण चिंता करायचं कारण नाही. सरकार आपलं आहे. अध्यक्ष इथे आलेत, मी इथे आलोय, तेही आपलेच आहेत. थोडं दमाने घेऊ, परंतु आमच्या कार्यकर्त्याच्या केसाला धक्का लागला तर जशास तसं उत्तर त्याच्यामुळे भावकी करू नये. आपल्याला महाराष्ट्राच्या मुंबईच्या विकासासाठी महायुती म्हणून एकत्रित काम करायचंय. याची जाणीव आणि भान आपण सगळ्यांनी त्या ठिकाणी ठेवूया आणि या ठिकाणी चांदिवली विधानसभा क्षेत्रामध्ये महायुतीच्या माध्यमातून आपण भगवा झेंडा पुन्हा एकदा या ठिकाणी फडकवूया. 16 तारखेला आपला NSCI डोम मध्ये मेळावा झाला आणि जणू काही देवाभावांनी प्रचाराचा रणशिंगच फुंकलं अशा प्रकारचं वातावरण संपूर्ण मुंबई शहरामध्ये चालू झालं. आणि आज ज्या वेळेला मी या शहरामध्ये या आपल्या या परिसरामध्ये प्रवेश केला त्यावेळेला पहिलं मला असं वाटलं की मला वाटतं निवडणूक आली, आपण जीपवर चढलो आणि कुठेतरी मी प्रचारालाच गेलेलो आहे. आणि जसं जसं जीप पुढे येत गेली आणि फुलांचा वर्षाव होत गेला तर मला असं वाटलं की ही विजय यात्रा आपली सुरू आहे आणि मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक ही आपण या ठिकाणी महायुतीने जिंकलेली आहे असं वातावरण या ठिकाणी मला दिसलं. आज खरं तर वर्किंग डे आणि वर्किंग डेला सकाळी 12 वाजता एवढ्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी सर्व नागरिकगण, महिला वर्ग, आपल्या माता भगिनी उपस्थित आहेत. मला असं वाटतं की भारतीय जनता पार्टीचं कार्य या परिसरामध्ये काय आहे आणि ईश्वर तायडे जे आपलं कार्य या परिसरामध्ये काय आहे याचाच एक प्रत्यय या ठिकाणी आपल्याला या गर्दीतून दिसत आहे. आपण अनेक गोष्टी बोललात, आपल्या मनातली खंतही व्यक्त केली, परंतु मला असं वाटतं की आज आपल्या समोर सर्वात मोठं चॅलेंज हे गेले 25 वर्ष ज्यांनी मुंबई लुटली, ज्यांनी मुंबई खाल्ली, मुंबईचा कोपरा ज्यांनी विकून खाल्ला त्यांना या मुंबई शहरातून हद्दपार करणं हे आपल्या सर्वांचं सर्वात मोठं लक्ष्य आहे. आपापसात हेवेदेवे असतील, मतभेदही असतील, पण मतभेदाचं परिवर्तन मनभेदामध्ये होऊ नये अशा प्रकारचा प्रयत्न आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांचा असला पाहिजे. आणि भारतीय जनता पार्टीचं काम ताकदीनेच करायचं. ते करण्यापासून तुम्हाला या ठिकाणी कुणीही रोखू शकत नाही. आणि त्यामुळे ईश्वरजी आपण पुढे व्हा. पूर्ण मुंबई भारतीय जनता पार्टी आपल्या पाठीशी गंभीरपणे उभी आहे अशा प्रकारची ग्वाही आज या ठिकाणी मी तुम्हाला देतो.
खूबसूरत आज यहाँ कार्यालय के उद्घाटन में आप पहुँचे, इसके गवाह बने। बहुत ही जोर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ईश्वर तायडे जी के संपर्क कार्यालय का भारतीय जनता पार्टी का ये ओपनिंग हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है और इसलिए बड़ी उमंग और उत्साह के साथ यह ओपनिंग का माहौल यहाँ है। कुछ ही क्षण में हमारे मुंबई के अध्यक्ष सम्माननीय अमित साटम जी आएंगे। मैं वो और हमारे जिला अध्यक्ष ऐसा ईश्वर तायडे जी और 157 इस वार्ड के कार्यालय का ओपनिंग हम करेंगे। दरअसल साहब कहीं ना कहीं महायुति में जो शामिल दल है, कहीं कहीं सदा रणकर जी ने उन्होंने कहा कि मैं हारने के बाद भी मुझे 20 करोड़ रुपये फंड आवंटित किया गया है। कहीं ना कहीं एक महायुति के अंदर एक तरह से एक अलग वातावरण चल रहा है कि नहीं? पहला समझ लेने की आवश्यकता है कि फंड किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, ना आमदार को दिया जाता है, ना खासदार को दिया जाता है। फंड ये विकास कामों के लिए दिया जाता है और मुझे लगता है सदा सरवनकर ने विकास कामों की सूची सरकार के पास दी होगी, संबंधित अथॉरिटी के पास दी होगी और उसके लिए वो काम मंजूर हुआ होगा। ऐसा निधि किसी व्यक्ति को दिया नहीं जाता है और शायद वहाँ का जो एमएलए है वह कम पड़ा होगा, उन्होंने कुछ काम की यादी दी नहीं, फॉलोअप किया नहीं होगा और जो कार्यकर्ता जो नेता लोगों के लिए विकास के लिए फॉलोअप करता है, पीछा करता है, उसको काम मिलता है, लोगों का काम होता है। मुझे लगता है वैसा ही विकास निधि हमारे सरवनकर साहब ने लाया होगा, मिला होगा। सर महायुति मुंबई के साथ महाराष्ट्र में सभी जगहों में मिलकर लड़ेगी चुनाव? महायुति सब जगह एक साथ चुनाव लड़ेगी, ऐसा तो तीनों पार्टी का निश्चय है और स्थानिक जो पदाधिकारी है, संगठन है, उसका जायजा भी तीनों पार्टी लेंगी और अत्यंत मिलजुल के जो कुछ होगा वो महाराष्ट्र में महायुति करके ही होगा। सर कहीं ना कहीं आज जो है ठाकरे बंधु 60-40 पर समझौता करने को राजी हो गए हैं। क्या लगता है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर महायुति को कितना बड़ा झटका लग सकता है? नहीं, ठीक है ना, ऐसा पार्टी तो चुनाव में इकट्ठा होती है, आती है, वैसे वो इकट्ठा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, महायुति मजबूत है। कितने भी लोग 60-40 करो, नहीं तो 50-50 करो, नहीं तो 100-100 करो, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। साटम साहब जिस तरह से उन्होंने एक चिंता जाहिर की है मित्र पक्ष के आमदार को लेकर, उस पर क्या स्टैंड आपका है? देखो क्या होता है कि एक क्षेत्र में जब भी दो पावरफुल लोग काम करते हैं तो आपस में मतभेद इस प्रकार की चीजें होती है। मतभेद होने चाहिए, लेकिन मतभेदों की तब्दीली ये मतभेद में नहीं होनी चाहिए और इसीलिए मैंने ईश्वर जी को कहा है कि वो संयम रखे और आने वाले समय में पॉजिटिव काम जो वो करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, उस पॉजिटिव काम के ऊपर वो फोकस करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की सेवा करने के लिए काम करता है। वो आखिरी व्यक्ति की सेवा करने के ऊपर विकास, उन्नति और प्रगति करने के ऊपर अपना ध्यान दे, ऐसी हमने उनको सूचना की है और इस प्रकार के नकारात्मक एलिमेंट्स जो है उसकी तरफ वो नजरअंदाज करें। सर देवभाऊ वर्ली सभा में महानगर पालिका चुनाव को लेकर संकलन कर दिया हुआ है। महायुति में सीटों को बंटवारा को लेकर कोई विषय में चर्चा भी चालू है? कोई विषय पे अभी चर्चा चालू नहीं है और इतनी बड़ी चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि कौन कितनी सीटें लड़ेगा ये हमारा उद्देश्य नहीं है। मुंबई महानगर पालिका को भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन देना ये हमारा उद्देश्य है और इसीलिए कौन कितनी सीटें लड़ेगा, किसका महापौर बनेगा, ये हमारा उद्देश्य नहीं, क्योंकि हम किसी सत्ता के स्थान को या अधिकार के पद को प्राप्त करने के लिए काम नहीं करते। हम विकास के लिए काम करते हैं, सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इसीलिए मुंबई की विकास और मुंबई की सुरक्षा का मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सीट शेयरिंग हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मात्र साहब कहीं ना कहीं आज उद्घाटन में ईश्वर तायडे जी ने शक्ति प्रदर्शन कर दिया, पूरा का पूरा आज संघर्ष नगर जो है भाजपा में होगा, इस पर क्या कहेंगे? भाई साहब हमारी पार्टी ही संघर्ष से खड़ी हुई है और वो संघर्ष नगर में है, तो वो जलवा तो दिखना था। ये तो शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बाकी है। हाँ बोलो सवाल। सर जिस तरीके से ईश्वर तायडे जी ने आज इस वक्त कहा है कि कुछ कार्यकर्ताओं को जो है पुलिस वाले अरेस्ट कर रहे हैं, तो खासकर उसको लेकर क्या आपका कहना रहेगा? ये
हर एरिया के हर विभाग के कुछ न कुछ समस्याएं रहती है। उसके लिए हमारा कार्यकर्ता अभी जो ऐसे मेला बोला कि संघर्ष करने वाला और लड़ने वाला कार्यकर्ता है। वो चुपचाप घर बैठेगा नहीं, फिर वो कोई भी हो, सामने वाला कितना भी ताकतवर और बलवान क्यों ना हो, वो गरीब भी रहेगा हमारा कार्यकर्ता, लेकिन वो रास्ते पे उतरेगा और उस न्याय जनता को न्याय देने के लिए लड़ेगा। इसलिए वो उसका एक परिणाम है। कोई सत्ता का पावर का यूज़ कर रहा है, उन्होंने अपनी बात कही, अमित जी ने उसके ऊपर आपको भी बताया कि हमारा विचार क्या है। हम काम करते रहेंगे, आप अपने पावर पॉलिटिक्स करते रहो, हम सत्ता में ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि लोग हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। आप देख रहे हो कि क्या माहौल था, यही माहौल पूरे चांदोली में है। आप कहीं पे भी जाइए, आपको हर जगह यही माहौल दिखेगा। तायडे साहब, क्या कहना चाहेंगे आज महाराष्ट्र के और मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता आज कार्यालय के इस मौके पर यहाँ पर उपस्थित हैं। आज क्या भावना होगी खासकर? मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं भाग्यवान समझता हूँ कि इतने बड़े कार्यकर्ता इस संघर्ष नगर में भाजपा के आए। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तायडे साहब, आपने एक अपने स्टेटमेंट में कहा कि बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाले थे, जब प्रवेश उन्होंने किया था, कुछ कारण थे, देर से आए, दुरुस्त आए। जैसा कि आपने देखा कार्यालय की पूरी उद्घाटन की तस्वीर दिखाए, और किसी कारण से उपनगर के पालक मंत्री, पूर्व मुंबई अध्यक्ष आमदार आशीष शेलार जी यहाँ पर नहीं पहुँचे, लेकिन मुंबई के तेजतर्रार युवा अध्यक्ष अमित साटम के हाथों प्रवीण दरेकर जी की मौजूदगी में ईश्वर तायडे जी का यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन किया गया। और बड़ी संख्या पे यहाँ पर आज वर्किंग डे रहने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हैं। और उससे एक बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में, लगभग कम से कम 300-500 लोगों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। अब कहीं ना कहीं जैसा देव बाबू ने मुरली सभा में महानगर पालिका का संगठन किया था, उसकी तैयारी अब साफ तौर पर चांदनी विधानसभा के वार्ड क्रमांक 157 में ईश्वर तायडे के द्वारा देखी जा रही है। अब सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट कैमरामैन इकबाल खान के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज़, चांदीवली, संघर्ष नगर, वार्ड क्रमांक 157 से।